आगे बढ़ते हैं। नितिन नवीन को बीजेपी में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नितिन नवीन को बीजेपी में बड़ी जिम्मेदारी मिलती हुई खबर है। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं नितिन नवीन। बिहार सरकार में मंत्री भी हैं नितिन नवीन। बांकीपुर से बीजेपी के विधायक हैं नितिन नवीन। तो ये बड़ी जिम्मेदारी अब यहां पर मिलती हुई नजर आ पा रही है, जहां ये जानकारी मिल रही है कि बीजेपी में एक और बड़ी जिम्मेदारी नितिन नवीन को मिली है। बतौर मंत्री वे बिहार में काम कर रहे हैं, विधायक भी रहे हैं। अब इन सब के बीच एक और बड़ी जिम्मेदारी नितिन नवीन को मिलती हुई नजर आ पा रही है बीजेपी के अंदर, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर इनकी नियुक्ति हुई है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ विशेष संवाददाता राजीव रंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनका रुख कर लेते हैं। राजीव जी, नितिन नवीन जी को एक बड़ी जिम्मेदारी यहां पर मिलती हुई, बतौर मंत्री भी काम कर चुके हैं, विधायक भी रहे हैं, अब बतौर मंत्री वापस से इन्हें जिम्मेदारी मिली है। इस सब के बीच एक और बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी के खेमे के अंदर। जी देखिए, ये बहुत बड़ा फैसला है भाजपा का, और ये नया चेहरा, यंग चेहरा जिसको कहा जाता है, उसको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाना, ये अपने आप में बहुत बड़ा फैसला है भाजपा का। और मेरे पास वो पत्र भी है, मैं दिखाना चाहता हूं कि ये अरुण सिंह जो हैं, राष्ट्रीय महासचिव भाजपा के हैं, उनके द्वारा ये पत्र जारी किया गया है। और ये पत्र जो है ये दिल्ली से जारी हुआ है, जिसमें 14 दिसंबर 2025 को जारी किया गया है। और इसमें जो प्रतिलिपि है वो है सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री, और सूचनार्थ में है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, यानी कि जेपी नड्डा जी को, और माननीय राष्ट्रीय महामंत्री संगठन को यह जानकारी दी गई है, यानी कि उनको भेजा गया है। और ये नितिन नवीन जो है कि बांकीपुर से, अभी थोड़ी देर पहले हमारी उनकी मुलाकात हुई है, उन्होंने बांकीपुर नमन नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया था, आज किया है। उसमें उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को मैंने सम्मानित किया है, जिन कार्यकर्ताओं के बदौलत बांकीपुर से लगातार वो 5वीं बार विधायक बने हैं। इसको लेकर के वो आज एक कार्यक्रम उन्होंने किया। उसमें सम्राट चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, इसके अलावा रविशंकर प्रसाद, रामकृपाल यादव, विवेक ठाकुर, ये सारे नेता भी आधा घंटा 1 घंटा पहले तक उनके साथ जुटे हुए थे, और हम लोग भी वहां थे। लेकिन वहां ये भनक नहीं लगी। अभी तुरंत ये मामला सामने आया है। वो पत्र भी हम लोग को कशिश न्यूज को मिला है, जो हम लोग अभी दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर जो है लेटर की, वो दिखा रहे हैं। और ये बहुत बड़ा फैसला है। नितिन नवीन वो चेहरा है जो कि यंग है, और उन्हें यहाँ बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री और नगर विकास मंत्री, दो बड़े मंत्रालय जो कि काफी अहम माने जाते हैं, उनका दायित्व मिला हुआ है। और ऐसे में ये एक बहुत बड़ा फैसला भाजपा का आया है। भाजपा के अभी वो प्रदेश पदाधिकारी नहीं रहे हैं, हाँ, भाजपा युवा मोर्चा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। वो जब यहाँ पे नित्यानंद राय प्रदेश अध्यक्ष थे, तब वो भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष थे, यानी कि उस समय वो प्रदेश अध्यक्ष थे युवा मोर्चा के। लेकिन उसके बाद उनको कमेटी में या किसी भी विंग में कोई जिम्मेवारी नहीं मिली थी। वो लगातार विधायक थे, और विधायक बनने के बाद लगातार मंत्री बने हुए हैं। वैसी स्थिति में ये एक बहुत बड़ा फैसला हुआ है, और काफ़ी अहम फैसला हुआ है। और यह देखना होगा कि ये किस तरह का कारगर साबित होगा भाजपा के लिए, कितना माइलस्टोन होगा। ये बिल्कुल राजीव जी, देखिए इनके कामों को लेकर आगे आपसे और भी चर्चा करेंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे साथ दिल्ली संवाददाता अंकित त्रिवेदी भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एक बार उनका रुख कर लेते हैं। अंकित, ये बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है नितिन नवीन जी को। अब देखिए, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर उन्हें बड़ा काम किया गया है, बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, जिसके लिए एक बड़ा भरोसा भी हम कह सकते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व ने अब नितिन नवीन पर जताया है। बिल्कुल शशिका, निश्चित तौर पर देखिए कि एक लंबे समय से कयास लगाया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्र अध्यक्ष अगला कौन हो गया। उन सभी कयासों पर विराम लग गया है। और देखिए, एक लंबे समय से संगठन की बात करें या फिर भारतीय जनता पार्टी का जो राज्य कार्यकारिणी के सदस्य हैं, अमित शाह की बात करें, गृह मंत्री
की बात करें या फिर उसके साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, राष्ट्रीय संगठन मंत्री BL संतोष की बात करें, लगातार भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में लंबी लंबी मैराथन बैठकें हो रही थी कि अगला ऐसा चेहरा कौन सा होगा जो संगठन के लिए और आगामी समय में जो पार्टी के हित में जो तमाम हजारों कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं उनके लिए ऐसा कौन सा नेता होगा जो सभी के साथ जातीय समीकरण का भी इसमें विशेष ध्यान रखा गया है। निश्चित तौर पर आपने देखा होगा कि बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। आने वाले समय में कहीं ना कहीं जो मिशन है बंगाल, उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। बिहार सरकार में मंत्री नितिन सिन्हा यानी कि जो कायस्थ समाज से आते हैं, भारतीय राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वह भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता रहे हैं और नवीन किशोर सिन्हा के बेटे भी हैं। वह बांकीपुर से 4 बार के विधायक रहे। उन्होंने 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में तकरीबन 84,000 वोट हासिल किए थे। पिछले चुनाव में उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे यानी कि लव सिन्हा को भारी अंतर से हराया था। निश्चित तौर पे आपने देखा भी होगा जिस तरीके से एक बड़ा अंतर से हराया था, उसके बाद में पुष्पम प्रिया चौधरी भी इस चुनाव में भारी अंतराल से हार गई थी। वही पटना जिले से बांकीपुर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के सदस्य में भाजयुमो के राष्ट्रीय महासचिव भी रह चुके हैं। निश्चित तौर पर 2 मार्च 2017 में नितिन नवीन को बिहार राष्ट्रीय कार्यकारिणी के कांग्रेस के नेता अब्दुल जलील मस्तान के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया था। उनकी नागरिकता पर सवाल उठाए थे। आपने देखा भी होगा कि जब भी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में लगातार लंबी लंबी मैराथन बैठकें चल रही थी। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं हर एक बैठक में नितिन नवीन मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं वहां से भी बिल्कुल अंकित, तो ये बड़ा भरोसा पार्टी ने जताया है नितिन नवीन के कार्यकाल पर भी। हम आगे बातचीत कर लेते हैं। बेहद शुक्रिया फिलहाल के लिए आपका। हमारे साथ विशेष संवाददाता राजीव रंजन लगातार बने हुए। राजीव जी, बात हो रही है यहाँ पर नितिन नवीन के राजनीति को लेकर, उनके पार्टी की तरफ अपने कामों को लेकर। पिछले कई बार से वे विधायक लगातार बनते आए हैं। आपने भी जिक्र किया कि अब से थोड़ी देर पहले वो अपने वैसे कार्यकर्ताओं को सम्मानित कर रहे थे जिन्होंने पार्टी के प्रति और इनके प्रति पूरे चुनाव में काम किया है। तो क्या कह सकते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर भी वो जिम्मेदारी मिलना उनके पार्टी के प्रति समर्पण के कारण का एक बड़ा उदाहरण हो सकता है? देखिए, नवीन में एक गुण तो है, वो है किसी भी चीजों को संवार करके और जिनके बदौलत वो यहाँ तक पहुंचे हैं उन तक अपनी पहुंच बना करके और उनके बीच जा करके काम करने का, संगठन का गजब का उनको माने एक्सपीरियंस है। आप सोचिए कि जब बांकीपुर विधानसभा का चुनाव हो गया, चुनाव समाप्ति के बाद भी वो लगातार अपने कार्यकर्ताओं को जगह जगह जाकर के सम्मानित कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बांकीपुर विधानसभा समाप्ति हो गई, सभी लोगों ने अपने विधानसभा चुनाव के लिए जितने भी कार्यालय खोले थे सब के सब बंद, ताला मार दिए गए। लेकिन अभी भी इनकम टैक्स चौराहा पे बांकीपुर विधानसभा कार्यालय के नाम से वो कार्यालय चल रहा है। यानी कि वहाँ कोई भी आकर के अपनी समस्याओं को लिखित रूप से या मौखिक रूप से नितिन नवीन को दे सकता है। यानी नितिन नवीन मौजूद नहीं रहे तो वहाँ पे लिख करके दे सकता है और उनकी सुनवाई होती है। ये है उनके पास एक तरह से बहुत बड़ा हथियार नितिन नवीन के पास। और शायद इसी को भाजपा ने देखा होगा कि किस तरह से संगठन, किस तरह से लोगों से जुड़ाव और किस तरह से लोग कार्यकर्ताओं से जुड़ाव होते हुए, और शायद यही कारण है राजीव जी कि देखिए ये बड़ी जिम्मेदारी मिल चुकी है नितिन नवीन को। बेहद शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कशिश न्यूज पर आपने एक्सक्लूसिव खबर देखी जहां बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन का चयन हो चुका है। एक और बड़ी जिम्मेदारी राष्ट्रीय स्तर पर बिहार के एक ऐसे नेता और कार्यकर्ता को मिला है जहां बिहार की जनता ने भी पिछले 4 बार से उन पर भरोसा जताया है।